नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 1947। बापूजी, आज से हम आजाद हैं। तो आज आप इस खुशी के दिन को कैसे मनाएंगे? वो दिन जब भारत ने लगभग 200 साल की गुलामी की झंझोड़ों को तोड़ डाला। आज हम 2025 में खड़ा होकर उस आजादी की 78 साल पूरे होते देख रहा हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को आजाद करवाने के ये लड़ाई कितने साल तक चली? कितने क्रांतिकारी शहीद हुई? किसने भारत को आजाद करवाने में मुख्य भूमिका निभाई? और आखिर क्यों ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ना पड़ा? आइए आज इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत की असली आजादी की कहानी जानते हैं। साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने के लिए भारत आई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वहां की राजनीति, प्रशासन और सेना पर कब्जा करना शुरू कर दिया। साल 1757 की पलाशी की लड़ाई के बाद बंगाल पूरा कंपनी का नियंत्रण में आ गया और वहीं से शुरू हुई भारत की गुलामी। साल 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, वो पहली बार था जब पूरा भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई। हालांकि वो असफल रहा। आजादी की लड़ाई तेज कैसे हुई? साल 1857 के बाद कई सारा आंदोलन हुई थी। जैसे गांधी जी ने साल 1915 में भारत लौटकर अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत की, जैसे असहयोग आंदोलन साल 1920 में, नमक सत्याग्रह आंदोलन साल 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन साल 1942 में। दूसरी ओर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी सीधे हथियार उठाकर लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों से मोर्चा लिया। हर दिशा में, हर वर्ग से भारत की जनता एकजुट होकर सिर्फ एक ही बात कह रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो सवाल उठता है, आखिर ब्रिटिश इतना सालों से राज कर रहे थे तो फिर अचानक आजादी कैसे दी? दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। आजाद हिंद फौज और भारतीय नौसेना विद्रोह साल 1946 ने दिखा दिया कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश भर में फैली हड़तालों, आंदोलन और विश्व का दबाव इतना बढ़ गया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 1947 में भारत को आजादी देने का ऐलान कर दिया। 3 जून साल 1947 को विभाजन की योजना बनी और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 14 अगस्त 1947 की रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला पर तिरंगा फहराया गया। भारत को मिला अपना संविधान, अपना झंडा और सबसे बड़ी बात है अपनी पहचान। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन और बाद में श्री राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। आजादी मिली, लेकिन इसके साथ आई विभाजन। भारत और पाकिस्तान अलग हुई और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। करीब 10 लाख से अधिक लोग मारे गई और लाखों महिला शिकार बनी। लेकिन उसके बावजूद भारत अपना लोकतंत्र को चुना, संविधान अपनाया और एक नया राष्ट्र बना। आज से हम आजाद हैं। तो आज आप इस खुशी के दिन को कैसे मनाएंगे? ऐसे खुशी के मौके तो ईश्वर की कृपा से ही आते हैं, सो मैं उसे याद करूंगा और धन्यवाद दूंगा। आज हम आजाद हैं, लेकिन ये आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। किसी ने फांसी का फंदा चुमा, किसी ने गाली खाई, तो किसी माँ ने अपने बेटे की लाश को तिरंगा में लिपटा पाया। तो सोचिए दोस्तों, अगर आज भगत सिंह, गांधी जी, नेताजी और सुभाष चंद्र बोस हमसे पूछे, क्या तुम्हें हमारी बलिदान को जिंदा रखा? क्या आपका जवाब होगा? कमेंट करके बताइए, क्योंकि आजादी सिर्फ इतिहास नहीं, यह हर रोज की जिम्मेदारी है। भारत को महान बनाने के लिए हमें फिर से लड़ना है, वो बिना खून के लेकिन पर जुनून के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।